हेलो गूगल, इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? ये कौन सा देश है मुझे नहीं पता। और आगे सब लोग सुनो फिर। इंडिया का नाम बदलकर अब भारत रखा जा रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा, बल्कि ये सब न्यूज वाले बोल रहे हैं। वो इस बात को कहें और उसके बाद इंडिया और भारत इस तरह का वीडियो बनना स्टार्ट हो गया। पर अगर मैं बोलूं कि ये बात किसी ने कहा ही नहीं कि इंडिया को अब इंडिया नहीं बल्कि भारत बोला जाएगा, बस एक गलत इन्फॉर्मेशन से पूरे सोशल मीडिया पर ये बात छा गई। और गजब बात तो ये है कि लोग आपस में गाली गलौज भी करने लगे और कोई ये भी नहीं जानने की कोशिश कर रहा कि क्या ये बात सच है, और अगर सच भी है तो इस बात को किसने कहा कि इंडिया का नाम बदलकर अब भारत रखा जा रहा। अब जो आप मेन रीजन जानोगे उस बात को शायद ही किसी ने बताया हो। भारत वीएस इंडिया का झगड़ा स्टार्ट हुआ G20 से। राष्ट्रपति भवन की तरफ से G20 शिखर सम्मेलन के दौरान रात के समय भोजन करने के लिए भेजे गए निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था, जबकि वहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा रहना चाहिए था। आप जिस लेटर को देख रहे हैं वो यही लेटर है। इसमें आप देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। इस लेटर को देखने के बाद कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि मोदी ने चुपके से इंडिया का नाम बदलकर भारत रख दिया। जब से उन्होंने इस बात को कहा तब से ही भारत वीएस इंडिया स्टार्ट हो गया। और ये और भी तगड़ा तब हुआ जब बीजेपी सांसद हरिनाथ सिंह यादव ने इंडिया शब्द को अंग्रेजों द्वारा दी गई गाली बताया। उनका कहना था कि इंडिया शब्द अंग्रेजों ने कहा है, इसी वजह से वो अंग्रेजों द्वारा दी गई गाली है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि जो इंसान इंडिया शब्द को गाली बोल रहा है वो अपने फेसबुक एड्रेस में अपना एड्रेस इंडिया बता रहा है। यहाँ तक कि एक पोस्ट में इन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को संबोधित करते हुए खुद ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा है। तो इसका मतलब ये भी खूब गाली दे रहे हैं। जितने बार आपने इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया उतनी बार गाली दिया। खैर, अब हम लोग अपना टॉपिक बदलते हैं। अब सवाल ये है कि इंडिया और भारत में क्या अंतर है। एक छोटी सी बात से इतना बड़ा विवाद बन गया, तो क्या इंडिया और भारत में बहुत बड़ा अंतर है? तो आइए समझते हैं। इंडिया एक अंग्रेजी वर्ड है और भारत एक हिंदी वर्ड है। जब आप इंडिया शब्द का ट्रांसलेट हिंदी में करते हो तो जवाब में आता है भारत। इन दोनों नामों का अलग अलग जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। जब आप हिंदी में कोई फॉर्म भरोगे तो आपको भारत लिखना होगा, और जब आप अंग्रेजी में कोई फॉर्म भरोगे तो आपको इंडिया लिखना पड़ेगा। इससे आप समझ सकते हो कि सिर्फ लैंग्वेज चेंज होने से ये नाम बदलता है, बाकी मीनिंग एक ही है। जैसे हम लोग रसिया बोलते हैं तो ये जो रसिया शब्द है ये अंग्रेजी है। रसियन भाषा में रसिया को रोसिया बोलते हैं। अब इसकी स्पेलिंग आप देखोगे तो चौंक जाओगे। अब मुझे नहीं पता कि ये कैसे, खैर छोड़ो। जैसे इंडिया अंग्रेजी वर्ड है और भारत हिंदी वर्ड है, बिल्कुल उसी तरह हर एक देश को अंग्रेजी में कुछ और तो उसकी भाषा में कुछ और बोला जाता है। अब यही इंडिया में भी होता है, तो इसमें नाम बदलने वाली कौन सी बात है। इंडिया भारत दोनों एक ही बात है। जो भारत का संविधान है उस किताब के भाग 1 में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया दोनों राज्यों का संघ होगा, यानी कि भारत बोलो या फिर इंडिया दोनों राज्यों का संघ होगा। जब आप इस किताब का हिंदी वर्जन नाम देखोगे तो साफ साफ लिखा गया है कि भारत का संविधान, और इसी किताब का जब आप अंग्रेजी वर्जन देखोगे तो लिखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यही नहीं, कोई भी चीज हो, हर एक चीज पर आपको यही लिखा हुआ मिलेगा। हिंदी में भारत और अंग्रेजी में इंडिया, चाहे वो पासपोर्ट हो या फिर आधार कार्ड, हर एक डॉक्यूमेंट पे आपको यही चीज मिलेगा। वैसे अगर रियल तथ्य की बात करें तो इंडिया का नाम बदलकर भारत रखा जाएगा ये कोई क्लियर नहीं है, क्योंकि किसी ने डायरेक्ट ये नहीं कहा है कि अब देश का नाम बदला जाएगा। सिर्फ G20 के लेटर से ये अफवाह उड़ा है। वैसे आपने ये तो सुन ही लिया कि इंडिया और भारत एक ही नाम है, लेकिन इस एक ही नाम के और भी 9 नाम हैं जो आप अभी सुनोगे। पहला जम्बू द्वीप, दूसरा भारत खंड, तीसरा हिमवर्ष, चौथा अजनाब वर्ष, 5वां भारतवर्ष, 6वां आर्यावर्त, 7वां हिंद, 8वां हिंदुस्तान, 9वां इंडिया। अब इन नामों के पीछे की सच्चाई जान लो, क्यों पड़े ये नाम। पहला जम्बू द्वीप। जम्बू का मतलब होता है जामुन और द्वीप का मतलब होता है पहाड़। विष्णु पुराण के अध्याय 2 में बताया गया है कि जामुन के पेड़ पर बहुत बड़े बड़े फल लगते थे और जब वो फल पक
पक करके पहाड़ों की चोटी पर गिरते थे तो उसके रस से एक नदी बन जाती थी, जिस वजह से एक बार इसका नाम जम्बू द्वीप भी पड़ा। अब दूसरा भारत खंड। ये नाम पड़ा वेद पुराण महाभारत जैसे ग्रंथों से। कहा जाता है कि भारत खंड यानी कि भारत का भाग, भारत की भूमि बताने के लिए भारत खंड का नाम पड़ा। तीसरा हिमवर्ष। ये नाम पड़ा हिमालय से। कहा जाता है कि भारत में बहुत से हिमालय थे, जिसकी वजह से भारत का नाम हिमवर्ष पड़ा। चौथा अजनाब वर्ष। ये नाम पड़ा था महाराजा नाभि के नाम पर। महाराजा नाभि का एक नाम अजनाब था, जिससे अजनाब वर्ष पड़ा। जैसे भरत के नाम पर भारत पड़ा, वैसे अजनाब के नाम पर अजनाब वर्ष पड़ा। पांचवा भारत वर्ष। ये नाम पड़ा भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत से। भरत के नाम से ही भारत वर्ष जाना जाता है। छठवां आर्यावर्त। आर्यावर्त ये जो नाम है ये भारत से भी पुराना है। इससे पहले कोई भी नाम नहीं था। आर्यों के यहाँ पर रहने से इसका नाम आर्यावर्त पड़ा और उसी समय में ये जो अपना भारत था वो अखंड भारत था, मतलब कि सबसे पुराना नाम यही था। इससे पहले इसका कोई भी नाम नहीं था। इस बार सातवां और आठवां दोनों, हिंद और हिंदुस्तान, ये दोनों नाम एक ही वजह से पड़ा, बस फर्क सिर्फ समय का है। कहा जाता है कि ईरान से आए हुए पारसी धर्म के लोग भारत पर जब आक्रमण किया तो पहली बार हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया गया। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो लोग सिंधु घाटी में रहते थे, लेकिन वो लोग सा का उच्चारण हा से करते थे, जिससे वो सिंधु को हिंदू बोलते थे और यही हिंदू से हिंद कहा गया। और कुछ दूसरे लोगों ने इसे हिंदुस्तान कहना शुरू कर दिया। नौवां इंडिया। ये नाम पड़ा अंग्रेजों से। अंग्रेज जब भारत आए थे तो उन्होंने ही इसका नाम इंडिया रख दिया और तब से ये भारत देश अंग्रेजी में इंडिया कहा जाने लगा। अगर हम एक प्रकार से देखें तो सबसे पहली बार भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा और फिर उसके बाद भारत, और फिर इसी बीच बहुत से अलग अलग वजह से अलग अलग नाम पड़े, पर भारत और इंडिया के सिवा कोई भी नाम टिक नहीं पाया। अब भारत नाम क्यों टिका, इसके पीछे की सच्चाई ये है, ये नाम किसी बाहरी आदमी ने नहीं रखा। ये भारत में खोजा गया उसका खुद का मेड इन भारत नाम है। और इंडिया नाम टिकने के पीछे का रीजन ये है कि भारत का अंग्रेजी में उच्चारण इंडिया होता है और अंग्रेजों ने भारत के नाम पर ही इसे रखा था ताकि वो हिंदी ना बोलकर अंग्रेजी में इंडिया बोले। ये तो रहे भारत के अलग अलग नाम, जिसे अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने रखा, पर सबसे सही बात यह है कि भारत के वासियों ने जो नाम रखा वो नाम आज भी है और यही अच्छी बात है कि उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, वो जैसे है वैसे ही पड़ा है। पर अब मेरे मन में एक सवाल ये आया है कि ये जो नाम बदला जा रहा है तो क्या ये इतना आसान है कि कोई भी बोल दे कि तुम्हारा नाम अब चिंकू से पिंकू हो गया, तो क्या सच में बदल जाएगा? तो आंसर है नहीं भाई। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर पहले इंसान का नाम ही बदलने की बात करें तो तब तक संभव है जब तक कि उसका कोई डॉक्यूमेंट ना बना हो, मतलब वो सिर्फ छोटा सा बच्चा हो, तभी तक नाम बदला जा सकता है। लेकिन अगर मान लो वो हाई स्कूल और इंटर दोनों पार कर चुका है तो उसका नाम बदलना मुश्किल है। मे भी नामुमकिन तो नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। मार्कशीट से नाम, आधार कार्ड से नाम, हर एक जगह से बदलवाना पड़ेगा। लेकिन अब बात करते हैं किसी देश का नाम बदलने की। अगर किसी देश का नाम बदला जा रहा है तो इसमें कितना कुछ दिक्कत आएगा। पहली बात, जो देश का नाम होता है उसी नाम पर वहाँ के खेल कूद और फिर अलग अलग डॉक्यूमेंट, यहाँ तक कि कुछ एजेंसियों का नाम भी देश के नाम पर होता है। जैसे इसरो, इसमें भी इंडिया का नाम आता है। मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, डिजिटल इंडिया और भी बहुत से कंपनियों के नाम में इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस हिसाब से हर एक नाम से इंडिया शब्द का संशोधन करके भारत करना पड़ेगा। अच्छा, क्या अगर नाम बदलने की बात लोग कर रहे हैं तो क्या सच में किसी नियम के तहत नाम बदला जा सकता है, या फिर कोई सनकी पागल आकर बोल दे कि हम देश का नाम बदल रहे हैं? अगर मान लो नाम बदलने का नियम है तो उसके पीछे की प्रक्रिया क्या है? जब किसी देश या फिर राज्य का नाम बदला जाता है, वैसे तो बदलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर मान लो बदला जाता है तो उस संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 में लिखा गया है, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 1 कहता है कि संविधान में कोई भी चीज होने के बाद भी संसद उसे अपने हिसाब से संशोधित कर सकता है, लेकिन इसके लिए एक नियम ये है, जैसे किसी बड़े चीज का नाम संशोधित हो रहा है, जैसे मान लो देश का नाम
नाम संशोधित हो रहा है तो उसके लिए मतदान करना पड़ेगा। जब तक आधे से ज्यादा लोग का मत नहीं होगा तब तक किसी देश का नाम नहीं बदला जा सकता। अगर मान लो सब लोग राजी हैं नाम बदलने के लिए तो नाम बदलने के साथ साथ हर एक कंपनी, ब्रांड, सबका नाम संशोधित करना पड़ेगा, तब जाकर ये हो सकता है। वैसे अगर बात करें क्या सच में नाम बदला जाएगा तो इस पर कोई पक्की खबर नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक लेटर को देखकर ये बात की जा रही है। किसी ने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि देश का नाम बदला जाएगा। अगर इस बात पर फिर कभी बहस होती है तो मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले अभी इसे लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब भी जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ।